दैत्य गुरु शुक्राचार्य शिवाराधना कर रहे हैं? नहीं नहीं, शिवाराधना नहीं कर रहे हैं, ये तो चिंता में निमग्न हैं। ओम नमः शिवाय। इनका मुख अवश्य ही शिवाराधना कर रहा हो, किंतु मन किसी समस्या में अटका हुआ है। ओम नमः शिवाय। तभी तो इनके मुख पर निराशा के भाव डेरा डाले हुए हैं। नारायण नारायण। चलो नारद, चलकर देखते हैं कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पीड़ा क्या है। चलो। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। दैत्य गुरु शुक्राचार्य नारद का प्रणाम स्वीकार करें। कहो, इस प्रयोजन से आना हुआ। नारद का तो सदा एक ही प्रयोजन होता है दैत्य गुरु, और वो है परहित। परहित और लोक कल्याण के कारण ही तो परमपिता ब्रह्मा जी ने मेरी उत्पत्ति की थी। मेरा हित विचार कर आए हो, किंतु मुझे तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता नहीं है। किंतु दैत्य गुरु, आपके मुख पर व्याप्त वो चिंता जो आपके मन से चलकर आई है, उसने मेरे भी मन को चिंतित किया है। क्या ऐसी स्थिति में मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता? तुम तो देवताओं के शुभ चिंतक हो देवर्षि नारद। तुम्हारी कुटिलता में भली भांति जानता हूं। तुम्हारी मुस्कान की ओट में छुपी छल कपट और घातक भावना को भी देख सकता हूं मैं। तुम तो देवताओं के शुभ चिंतक हो। दैत्य गुरु की तुम क्या सहायता करोगे? चले जाओ यहां से। किंतु दैत्य गुरु नारद, क्या तुम मेरे क्रोध की अग्नि को और अधिक प्रज्वलित करने आए हो? क्या दानवों के अंत से देवताओं की आत्मा को संतोष नहीं मिला जो तुम्हें भेजा है हमें पीड़ित करने के लिए? क्या देवता अपने को अजय समझ बैठे हैं जो तुम्हें भेजा है पराजित दानवों के गुरु का उपहास करने के लिए? नहीं दैत्य गुरु नहीं, भ्रम हुआ है आपको। आपका क्रोध सूखे पत्ते की भांति अग्नि को पकड़ने में विलंब नहीं करता है। धैर्य को शीघ्र खो बैठते हैं आप, और फिर रोष प्रकट करने की धुन में आप दूसरों की सद्भावनापूर्ण बातें सुनने के पक्ष में ही नहीं होते। नारायण नारायण। इससे आश्चर्य नहीं, दुख होता है दैत्य। नारद, तुम जिधर से आए हो अब विलंब उधर लौट जाओ, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। और सुनो, यहाँ आकर अपनी अशुभ छाया से आश्रम का वातावरण दूषित न किया करो। दूषित? नारायण नारायण। दूषित तो तब होगा ना जब दूषित होने से पूर्व वो स्वच्छ हो। जहाँ का वातावरण पहले से ही दूषित हो, उसे और अधिक दूषित कैसे और कौन करेगा? नारद, क्या कहा तुमने? हमारे आश्रम का वातावरण दूषित है? और नहीं तो क्या शुद्ध और स्वच्छ है। जहाँ सदा क्रोध का धुआं उठता हो, वहाँ का वातावरण शुद्ध कैसे रहेगा? जहाँ देवताओं की सदा शयता का विरोध हो और दानवों के उत्थान का विचार होता हो, वहाँ का वातावरण स्वच्छ कैसे रहेगा दैत्य गुरु? जो है ही नहीं उसके होने का दम भरना, और जो है उसका अस्वीकार करना, क्या ये कुटैव और दुष्प्रवृत्ति पतन के कारणों की उत्पत्ति नहीं करती? नारद, आज तुम आवश्यकता से अधिक बोल रहे हो सकता है आवश्यक होने पर मुझे आवश्यकता से अधिक बोलना पड़ा हो, किंतु जो कुछ बोला है सत्य बोला है। और आप ये भी सुन ले दैत्य गुरु शुक्राचार्य कि नारद जहां भी जाता है वहां शुभ विचार और परोपकार का संदेश लेकर ही जाता है। इसलिए मैं और मेरी परछाई अशुभ हो ही नहीं सकते, ना ही मेरे द्वारा वातावरण अशुद्ध हो सकता है। और ये भी सत्य है दैत्य गुरु शुक्राचार्य कि मैं युगों से स्वर्गलोक गया ही नहीं। इसीलिए देवताओं द्वारा मुझे आपके पास भेजने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। मैं यहाँ स्वेच्छा से आया हूँ और स्वयं यहाँ से चला भी जाऊंगा। तो फिर जाते क्यों नहीं? जा रहा हूँ, मैं अवश्य जाऊंगा, किंतु जाने से पहले मैं ये सत्य प्रकट करना चाहता हूँ कि दुखी, चिंतित अथवा क्रोधित होने पर भगवान भोलेनाथ की आराधना करने से भगवान भोलेनाथ कदापि प्रसन्न नहीं होते।
यदि आपकी बुद्धि आपका साथ देने में और मेरा परामर्श मानने की स्थिति में है, तो आपके हित में मैं आपसे ये कहूंगा कि आप स्वयं भगवान भोलेनाथ के पास कैलाश जाकर उनके दर्शन करें और अपने मन की ये व्यथा उनसे कहें। आपने शिवाराधना करके अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, फिर कैलाश जाने में संकोच कैसा? नारायण नारायण। नारद ने ठीक किया। मुझे निसंकोच भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए, किंतु यदि वे मुझे देखते ही रुष्ट हो गए तो? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम देवर्षि। कल्याण भव। देवर्षि, आपका कैलाश पर स्वागत है। स्वागत? कैलाश पर स्वागत? नारायण नारायण। नंदी महाराज, जब कैलाश पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ना हो तो ऐसे रूखे सूखे स्वागत से मन प्रसन्न नहीं होता। आप दुखी न हो देवर्षि, वे गगन विहार के लिए गए हुए हैं, अभी लौटते ही होंगे। भृंगी, यदि मुझे ज्ञात होता कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती गगन विहार के लिए गए हुए हैं तो मैं उनके दर्शन गगन में ही कर लेता। उनके दर्शन के लिए आपको प्रतीक्षा करनी होगी देवर्षि। नहीं भृंगी, मैं प्रतीक्षा करने की अपेक्षा मैं उन्हें गगन में ही ढूंढ लूंगा। मेरे लिए उनसे अविलंब मिलना अति आवश्यक है। नारायण नारायण। भगवान भोलेनाथ की जय। माता पार्वती की जय। प्रभु, देवर्षि नारद आपके दर्शन के लिए आए थे और अभी-अभी आपको ढूंढने के लिए गगन की ओर गए हैं। हम जानते हैं कि नारद यहाँ आए थे, किस लिए आए थे ये भी हम जानते हैं, इसलिए चिंता का कोई कारण नहीं। अर्थात आपने जानबूझकर नारद को दर्शन नहीं दिए स्वामी? सत्य यही है देवी। यदि हम नारद से मिल लेते तो देव दानवों के मध्य एक नया विवाद आरंभ हो जाता और जगत में फिर वही अशांति व्याप्त हो जाती। किंतु स्वामी, जय जय शिव शंकर, जय जय भोलेनाथ। मेरे अपराध को क्षमा करें विश्वेश्वर। मैं यहाँ आपसे कुछ निवेदन करने के लिए उपस्थित हूँ। अपने इस भक्त पर दया दृष्टि रखें भोलेनाथ। दया दृष्टि तुम पर? तुम हमसे दानवों के उत्थान का आश्वासन मांगने आए। वो असुर जिनके निर्बल होने से सर्वत्र शांति छाई हुई, उस शांति को भंग करके देव दानव के मध्य संघर्ष का नया सूत्रपात करना चाहते हो तुम। दानवों के उत्थान से संघर्ष कैसे होगा देवेश्वर? अब शुक्राचार्य जैसे ज्ञानी के समक्ष यह भी स्पष्ट करना पड़ेगा कि दानवों के उत्थान से परिणाम क्या होगा। दुष्वृत्ति से पूर्ण, अहंकारी, कामी, क्रोधी का यदि उत्थान हो गया तो क्या वो शांत बैठा रहेगा? नहीं, ना तो वो स्वयं शांत रहेगा और ना ही अन्य प्राणियों को शांत रहने देगा। मद और अहंकार में आकर वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने से कभी चूकेगा नहीं और उसकी ये चूक बीज बनकर अशांति की खेती खड़ी कर देगी। कहो दैत्यों, क्या तुम चाहोगे कि जगत में अशांति रहे? अशांति तो कोई नहीं चाहता भोलेनाथ। चाहते हैं, दैत्य सदा अशांति चाहते हैं और जो अशांति चाहते हैं उनका उत्थान न होने में ही जगत का कल्याण, जगत के कल्याण की कामना करने वाला दैत्यों के उत्थान की कामना कैसे कर सकता? इतने पर भी प्रभु, दैत्य, दानव, असुर इस सृष्टि के अभिन्न अंग हैं। उन्हें भी अपने विकास और उत्कर्ष का अवसर मिलना ही चाहिए। सृष्टि के अभिन्न अंग कंकड़, पत्थर और कंटक भी, विषैले और हिंसक प्राणी भी सृष्टि के अभिन्न अंग हैं। तो क्या अब उनके उत्थान का आयोजन करना होगा? उत्थान उसी का विचारा जाता है जो सृष्टि के लिए शुभ और कल्याणकारी हो। अभिन्न अंग की महत्ता
उसकी उपादेयता और सदाशयता से आकी जाती है शुक्राचार्य। दानवों के उत्थान का स्पष्ट अर्थ है पृथ्वी पर अशांति उत्पन्न करना। इसलिए हमने तुम्हारी आराधना का उत्तर नहीं दिया। महेश्वर, दैत्य गुरु होने पर भी मैं दैत्यों के हित के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो मेरे गुरु होने का अर्थ ही क्या रह जाता है महेश्वर? यदि इस जगत में मेरा जीवन अनावश्यक और निरर्थक है, तो इसका अंत कर दीजिए भोलेनाथ, अभी इसका अंत कर दीजिए। आप अपने परम भक्त शुक्राचार्य की यही कैलाश में जीवित आहुति दे दें, समाधि बना दे उसकी, फिर आपसे दैत्यों के उत्थान और हित के लिए अनुरोध करने वाला कोई रहेगा ही नहीं। हाँ भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शुक्राचार्य, ओम नमः। तुम अपने हठ योग से हमें आतंकित और प्रभावित करना चाहते हो। क्या तुम जानते नहीं कि तुम्हारा यह प्रयत्न विफल होगा? नहीं भोलेनाथ, नहीं। आपको आतंकित करने की दृष्टता मैं नहीं कर सकता, और ना ही मुझ में इतना साहस है कि मैं ऐसा करूं। मैं तो आपके कल्याणकारी नाम का स्मरण करके अपने जीवन को त्याग देना चाहता हूं। जब इस जीवन का कुछ प्रयोजन है ही नहीं, तो इसका अंत करना ही उचित होगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शुक्राचार्य, दैत्यों के अभ्युत्थान के पश्चात यदि तुम हमें यह आश्वासन दो कि दैत्य सदा अपनी सीमा में रहेंगे और अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेंगे, तो हम तुम्हारे और उनके विषय में विचार कर सकते हैं। आश्वासन, आश्वासन ही नहीं विश्वेश्वर, मैं शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूं कि दैत्य सदा अपनी सीमा में ही रहे। सोच लो शुक्राचार्य, अतीत पर दृष्टि डालकर सोचो। दैत्यराज जलंधर ने क्या तुम्हारी आज्ञा का पालन किया था? क्या शुंभ निशुंभ तुम्हारे वश में नहीं थे? क्या हिरण्यकश्यप से तुम स्वयं तंग नहीं आ गए थे? दुष्वृत्ति वाले दैत्य एक बार शक्ति प्राप्त कर लेने पर किसी नियम और आदेश का पालन नहीं करते। उनका अहंकार उनसे आगे भागता है। यह अनुभव हानि नहीं, तुम भी कर चुके हो। और फिर दानव ही क्यों, विष्णु भक्तों और देवताओं के द्वेष के कारण स्वयं तुम बदल सकते हो। दुखी होने का कारण नहीं है। इतना सब होने के उपरांत हम तुम्हारे अनुरोध पर विचार करेंगे और ब्रह्मा विष्णु से परामर्श करके जो उचित हो वो करेंगे। शुक्राचार्य, अब तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं, कारण कि दानवों के आदि पुरुष धनु के पृथ्वी पर प्रकट होने में अब अधिक समय नहीं है। पाताल से पृथ्वी पर आते ही वो अपनी उपस्थिति का ज्ञान तुम्हें करा देगा। तब हमारे आदेश के पालन करने का दायित्व तुम्हारा होगा। जय हो भगवान, जय हो। भोलेनाथ शिव शंकर की जय हो, कैलाशपति महेश्वर की जय हो। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, अवश्य करूंगा महेश्वर। दानवों के आदि पुरुष धनु के आगमन का मार्ग प्रशस्त करके आपने उचित नहीं किया स्वामी। ऐसा करके देवताओं और मानवों के लिए आपने संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी है। देवी पार्वती, संकट की यह स्थिति ही तो तुम्हारे लिए शक्ति परीक्षण का अवसर निर्माण करेगी। इसीलिए तुम्हें जन कल्याण के निमित्त अभी से तैयार हो जाना चाहिए।
देखा पुत्रो, कितनी सुंदर है ये पृथ्वी। हाँ पिताश्री, कितने सुंदर है यहाँ के वृक्ष, पर्वत, नदी और झरने। ये सब देखकर मन प्रसन्न हो गया। मन और अधिक प्रसन्न होगा जब इन सब पर हमारा अधिकार होगा। हमारा अधिकार होगा? हाँ, कुछ ही समय पश्चात ये सब हमारे अधिकार में होंगे। ये सब कैसे होगा पिताजी? धैर्य रखो पुत्र। पृथ्वी पर इस समय जिस किसी का भी अधिकार होगा, उसे हम पांव तले कुचलकर पृथ्वी पर अपना अधिकार कर लेंगे। ऊपर क्या देख रहे हैं पिताजी? क्या वहाँ भी हमारे लिए कुछ है? हाँ, वहाँ तो यहाँ से भी अधिक है। आकाश के ऊपर अंतरिक्ष में स्वर्गलोक है। स्वर्गलोक। स्वर्गलोक? हाँ, जहाँ देवताओं का निवास है और देवताओं का स्वामी इंद्र अपनी महारानी शची के साथ स्वर्ग के सुख भोग रहा है। तो क्या वो स्वर्गलोक भी हमारा होगा? हाँ, उस सुंदर और अद्भुत स्वर्गलोक पर भी कुछ समय पश्चात हमारा अधिकार होगा। हम अपने बाहुबल से देवताओं को समाप्त करके स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लेंगे। 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 धन्य हो भोलेनाथ, धन्य हो शिव शंकर, आपने मेरी प्रार्थना को सार्थक कर दिया। स्वामी, स्वामी, आप ये राक्षसों का भयानक अट्टहास सुन रहे हैं? शुक्राचार्य की कामना पूर्ण हो गई। ये भयानक अट्टहास तो आकाश को चीर रहा है। हाँ देवी, ये तीनों महादानव पाताल से निकलकर पृथ्वी पर प्रकट हो चुके हैं। ये इन तीनों का ही अट्टहास है। अर्थात अब पुनः पृथ्वी और स्वर्गलोक में इन दानवों के अत्याचार प्रारंभ होंगे। पुनः अशांति व्याप्त होगी और फिर से वही देव दानव युद्ध आरंभ होगा। पृथ्वी लोक के मानव पीड़ित होंगे और आप देखते रहेंगे। देवी, शुक्राचार्य का यह तर्क सही था कि दानव भी सृष्टि के अभिन्न अंग हैं। दानवों का उत्कर्ष सृष्टि के नियमों के अनुसार ही हो रहा है। यदि इन्होंने कभी सीमा का उल्लंघन किया तो दंड भी भोगेंगे। इसका संकेत हम पहले ही दे चुके हैं। शुक्राचार्य हैं। हम तुम्हें देखकर अति प्रसन्न हुए। आओ, हमारे आश्रम में आओ, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, पाताल लोक में हमने इनके कई बार दर्शन किए हैं। दानव राजगणों, आओ, अपने पुत्रों को लेकर हमारे आश्रम में आओ। पृथ्वी लोक पर तुम्हारा स्वागत है। हम आ रहे हैं, आ रहे हैं हम लोग। प्रणाम दैत्य गुरु।
राम दैत्य गुरु, कल्याण हुआ। आओ दानव वीरों, तुम्हें देखकर मन हर्ष और उल्लास से खिल उठा है। आपके दर्शन पाकर हम भी प्रसन्न हुए दैत्य गुरु। ये सब भगवान शिव की कृपा है। उन्हीं की कृपा से तुम पृथ्वी पर प्रकट हुए हो। इसलिए तुम्हें उनके आदेश का पालन करना होगा। आदेश? कैसा आदेश दैत्य गुरु? तुम्हें अपनी सीमाओं में रहना होगा। पृथ्वी लोक पर तुम किसी प्रकार का अत्याचार नहीं करोगे। अपने कार्यों से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाओगे। तुम तीनों हंस क्यों रहे हो? यदि आप सिंह से कहें कि मांस न खा, घास खा, तो सुनने वाले सुनकर हंसेंगे नहीं। सीमा में रहना, अत्याचार ना करना, कष्ट ना पहुंचाना, ये सभी कार्य तो मानव और देवताओं के लिए है, दानवों के लिए नहीं। दानव भी यदि यही कार्य करने लगे तो देव और दानव में अंतर क्या रह जाएगा? दानव को अपना नाम सार्थक करने के लिए सीमा लांघना, अत्याचार और कष्ट पहुंचाने का कार्य तो करना ही पड़ता है दैत्य गुरु। तो क्या यही सब करने के लिए तुम पृथ्वी पर प्रकट हुए हो? आप दैत्य गुरु होकर इतना भी नहीं जानते कि हम पृथ्वी और स्वर्ग पर एक छत्र दानवी राज्य स्थापित करने के लिए ही पाताल लोक से यहाँ प्रकट हुए हैं। देखो दानवराज, तुम जो कुछ भी करोगे सीमा में रहकर ही करोगे। हम दानव किसी सीमा को नहीं मानते। हम अपनी दानव शक्ति से पृथ्वी और स्वर्ग पर अपना अधिकार करेंगे। हमारे आह्वान मात्र पर पाताल लोक की दानव सेना पृथ्वी फाड़कर यहाँ चली आएगी। अब आप देखें दैत्य गुरु कि हम क्या करते हैं। ये तो भगवान शिव के आदेश का उल्लंघन करने पर उतारू है। अब ऐसी स्थिति में तुम्हारा क्या होगा शुक्राचार्य? मैं प्रार्थना, आश्वासन सब व्यर्थ हो जाएंगे। आंखें खोले परमपिता, परमपिता अपनी आंखें खोले, अपनी आंखें शीघ्र खोले परमपिता। नारद, तुम उन तीनों दानवों के भयंकर अट्टहास से भयभीत होकर यहाँ भाग आए हो। पर नारद, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बार दानवों की योजना शीघ्र और सरलता से सफल नहीं होगी। किंतु परमपिता, रक्षा करे परमपिता, रक्षा करे परमपिता, हमारी रक्षा करे। दानवों का आदि पुरुष धनु पाताल लोक से निकलकर अपने पुत्रों से स्वर्ग लोक की ओर बढ़ रहा है। स्वर्ग लोक पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं परमपिता। हमारी रक्षा करे परमपिता, हमारी रक्षा करे। उन दानवों का अट्टहास महाभयंकर है ब्रह्मदेव। ऐसा प्रतीत होता था जैसे आसमान फट जाएगा। उनका अट्टहास इतना भयंकर है तो वे स्वयं कितने भयंकर होंगे। इस नई विपदा से हमारी रक्षा करे परमपिता। देवराज, तनिक सी विपदा आती है और आप भागे भागे हमारे पास चले आते हैं। हम कब तक आपकी रक्षा करेंगे? आप स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते। हमें दुख होता है ये जानकर कि आपका अपनी शक्ति पर से विश्वास ही उठ गया है। देवराज, परमपिता ब्रह्मा जी ने मुझे अभी अभी ये बताया है कि इस बार दानवों की योजना इतनी शीघ्र सफल नहीं होगी। अतः धनु और रम कर्म के स्वर्ग पहुंचने से पूर्व आप वहां पहुंचकर उन्हें खदेड़ दे। आप अविलंब स्वर्ग पहुंचे देवराज। पाताल सेना प्रकट हो।
वायुदेव, आप अपनी अपनी दिव्य शक्ति से उन दानवों को नष्ट कर दें। उन्हें स्वर्ग के समीप पहुंचने का अवसर भी नहीं मिलना चाहिए। दानवराज धनु, भला इसी में है कि अपने पुत्रों को लेकर पाताल लोक लौट जा। नहीं, आगे बढ़ने वाला पग असुर कभी पीछे नहीं हटाते। उसे और आगे बढ़ाकर शत्रु का शीश कुचल देते हैं। अभिमान जब आंखों पर छा जाता है तो उसे अपनी मृत्यु भी दिखाई नहीं देती। मैं तेरी तलवार का उत्तर तलवार से ही दूंगा। धनु उठे। पिताजी, पिताजी उठिए पिताजी, आंखें खोले पिताजी। पिताजी, पिताजी देखिए पिताजी, हमें देवताओं ने हमें पराजित कर दिया। पिताजी आंखें खोलिए। पिता धनु आंखें खोलो, उठिए पिताजी, आंखें खोलिए पिताजी, सुध में आइए। हम, हाँ पिताजी। करम, जी जी पिताजी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बात न मानकर हमने भूल की। अब हम शिव भगवान के कोप के पात्र बन गए हैं। सुनो, वरदानी शक्ति प्राप्त किए बिना अब तुम स्वर्ग लोक पर आक्रमण न करना। रंभ, कहिए पिताजी, क्या कहना चाहते हैं आप? पहले तुम वन प्रदेश के देव शत्रु यक्षों की सहायता से अपना
दानवी राज्य स्थापित करना और उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य का परामर्श लेकर तपस्या करके अपनी शक्ति को एकत्रित करना। पाताल लोक की दानव शक्ति तो अब समाप्त हो चुकी है। अब तो तुम्हें अपनी शक्तियों पर ही आश्रय लेना होगा और तुम्हें और पिताजी! हम आपकी इच्छा को अवश्य पूर्ण करेंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आपके आदेश का पालन करेंगे। पिताजी! 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 पिता धनु उठे। पिताजी! पिताजी उठिए पिताजी, आंखें खोले पिताजी। पिताजी देखिए पिताजी, हमें देवताओं ने हमें पराजित कर दिया। पिताजी आंखें खोलिए। पिता धनु आंखें खोलो, उठिए पिताजी, आंखें खोलिए पिताजी, सुध में आइए। हम हाँ पिताजी। परम जी पिता। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बात न मानकर हमने भूल की। अब हम शिव भगवान के कोप के पात्र बन गए हैं। सुनो, वरदानी शक्ति प्राप्त किए बिना अब तुम स्वर्ग लोक पर आक्रमण न करना। रंभ, कहिए पिताजी, क्या कहना चाहते हैं आप? पहले तुम वन प्रदेश के देव शत्रु यक्षों की सहायता से अपना दानवी राज्य स्थापित करना जी। और उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य का परामर्श लेकर तपस्या करके अपनी शक्ति को एकत्रित करना। पाताल लोक की दानव शक्ति जो अब समाप्त हो चुकी है। अब तो तुम्हें अपनी शक्तियों पर ही आश्रय लेना होगा और तुम्हें और पिताजी! हम आपकी इच्छा को अवश्य पूर्ण करेंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आपके आदेश का पालन करेंगे। हे महेश्वर, मैं सर्वथा निर्दोष हूं। मैंने दानवों को निरुत्साहित किया था। मैंने उन्हें अपनी सीमा में रहने के लिए कहा था, किंतु दैत्य गुरु!
दैत्य गुरु हमें क्षमा करे, दैत्य गुरु हमें क्षमा करे। दैत्य गुरु हमें क्षमादान दे। दैत्य गुरु आपके आदेश की अवहेलना कर हमने भयंकर भूल की है। दैत्य गुरु देवताओं ने हमारे पिता का वध कर दिया और हमारी दानवी सेना को भस्म कर दिया। दैत्य गुरु अब आप ही हमारे मार्गदर्शक हैं। दानव साम्राज्य की स्थापना में हमारी सहायता करें। हमें क्षमा करें दैत्य गुरु, हमें क्षमा दैत्य करें। गुरु आपकी आज्ञा का पालन न करके हमने देवताओं पर आक्रमण किया। अंत में हमें पराजय का मुख देखना पड़ा। दैत्य गुरु देवताओं से पराजित होकर तुमने दानव जाति का ही नहीं हमारा भी अपमान किया है तथा अपने आराध्य शिव को क्रोधित किया है। अब दानव जाति का उत्कर्ष अति कठिन है। दैत्य गुरु, हमारे पिता धनु ने प्राण त्यागने से पूर्व हमें यह आदेश दिया था कि देव शत्रु यक्षों की सहायता लेकर हम वन प्रदेश में दानव साम्राज्य की स्थापना कर सकते हैं। आप कृपया बताएं कि यक्ष हमें कहां मिलेंगे? आप मौन क्यों हैं दैत्य गुरु? यक्ष सदा देवताओं के अधीन ही रहते आए हैं। हम नहीं जानते वे कब और कैसे देव शत्रु बन गए। और धनु को इस बात का ज्ञान कैसे हो? हमारे पिता धनु कभी हमें निराधार सूचना नहीं दे सकते दैत्य गुरु। ऐसा प्रतीत होता है कि अभिमानी इंद्र ने यक्षों को अपमानित करके स्वर्ग से बहिष्कृत कर दिया है और अब वे पृथ्वी लोक के वन प्रदेश में निवास कर रहे हैं। फिर तो वे हमें वन प्रदेश में ही मिलेंगे। सुनो धनुपुत्रों, यक्ष अपनी संगीत विद्या से अनेक चमत्कारी सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। तुम उनकी सहायता से अवश्य ही दानव साम्राज्य की स्थापना कर सकते हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। ओम नमः शिवाय। हम भी आप ही की भांति देव शत्रु हैं। आओ हम और आप मिलकर एक हो जाएं। उसके पश्चात हम देवताओं से प्रतिशोध देंगे। प्रकट हो जाओ यक्षगण। दानव विरोरम करम, मैं यक्षराज समरण हूँ। तुम्हारे पुकारने पर हम सब यहाँ आ गए हैं। देव शत्रु होने की बात कहकर तुम दोनों ने हमें आने पर बाध्य कर दिया। कहो क्या करना है? यक्षराज संभरण, हम तुम्हारी सहायता चाहते हैं। दुष्ट इंद्र ने हमारे पिता धनु का वध कर दिया है। देवताओं ने हमारी दानव सेना को जलाकर भस्म कर दिया है। हमें देवताओं से प्रतिशोध देना है। तुम सहायता करोगे तो ही ये संभव हो सकेगा। दानव साम्राज्य की स्थापना करके ही हम अपने उद्देश्य में सफल हो सकेंगे। मेरा विचार है हम सब मिलकर देवताओं से अपने अपमान का प्रतिशोध अवश्य ले सकेंगे। हमारे पिता धनु ने भी मृत्यु से पहले हमें यही सब कहा था। ठीक ही कहा था उन्होंने, और अब मैं भी यही कहता हूँ। दानव साम्राज्य की स्थापना में हम आप दोनों को अपना पूर्ण सहयोग देंगे। प्रिय यक्षगण, यह हमारे लिए उचित अवसर है
हमारे अन्य यक्षगण जिन्हें वाद्यों और शस्त्रों के साथ छिपा कर रखा है उन्हें भी विदित कर दो। हम रंभ कर्म की सहायता करके अपना उद्देश्य भी पूर्ण कर सकेंगे। इसीलिए हम सभी को इनकी सहायता करनी होगी। अवश्य करेंगे। हाँ, हम इनकी सहायता करेंगे। यक्षराज संभरण की जय। दानवराज रंभकरम की जय। दानवराज रंभकरम की जय। असुरराज महाबली रंभकरम की जय। असुरराज महाबली रंभकरम की जय। दानवराज, तपस्या से प्राप्त शक्ति के बिना देवताओं को परास्त नहीं किया जा सकेगा। इसीलिए आप अनुकूल समय देखकर तपस्या प्रारंभ करें। हम आपके आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे यक्षराज, अवश्य करेंगे। प्रणाम प्रभु। देवी पार्वती कहाँ है नंदी? माता पार्वती तो ध्यान समाधि में लीन है प्रभु। किसका ध्यान कर रही हो देवी? हम तो तुम्हारे सम्मुख खड़े हैं। आंखें खोले माता, स्वयं शिव शंभू पधारे हैं। पति परमेश्वराय नमो नमः। देवी, आश्चर्य है, आज तुमने हमें दर्शन ही नहीं दिया। तुम्हारी प्रतीक्षा करते करते जब हमारा धैर्य समाप्त हो गया तो हमें स्वयं यहाँ आने के लिए विवश हुआ। आप मुझे लज्जित क्यों कर रहे हैं स्वामी? मैं आपके दर्शन के लिए नहीं आ सकी, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। न आ सकने का कारण यह था कि मैं उद्विग्न थी। और उद्विग्न होने का कारण क्या है देवी? वह भी आपसे छिपा नहीं है स्वामी। दानवों का उत्कर्ष मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसीलिए अपनी शक्ति पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। आपकी आज्ञा भी तो यही है। बस इसी कारण आपके दर्शन करने नहीं आ सकी। दानवों के उत्कर्ष को लेकर तुम्हें अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। देव, दानव अथवा मानव का उत्कर्ष अथवा पतन सृष्टि के विविधान तथा उनके सत्कर्मों व दुष्कर्मों के अनुसार ही होता है। स्वामी, मैंने तो पहले भी आपसे कहा था और अब भी कहती हूँ कि आपको दानवों के उत्कर्ष को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए था। आपने दैत्य गुरु शुक्राचार्य की इच्छा पूर्ण करने का आश्वासन एवं आशीर्वाद दिया। वहीं से दानवों का दुष्चक्र आरंभ हो गया। अब तो उसे रोकना कठिन है। समय की धारा को रोकना कठिन ही नहीं, असंभव है देवी। इसलिए इस विषय में चर्चा व्यर्थ है। जब तुम्हारा मन शांत हो तो चलिए आओ, किंतु हम नहीं चाहेंगे कि दानवों के विषय में कोई चर्चा हो। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं कुछ निवेदन करूं? अवश्य, किंतु ध्यान रहे, तुम्हारे निवेदन का विषय दानवों से संबंधित नहीं होना चाहिए। अर्थात इस समय तुम्हारे पास निवेदन करने के लिए दानवों के विषय के अतिरिक्त अन्य कोई विषय है ही नहीं। अच्छा किया नारद, जो तुमने दानवों के विषय में ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा जिसका उत्तर हम देना नहीं चाहते। मेरा प्रश्न उनके विषय में है ही नहीं जिनके लिए आप समझ रहे हैं। तो तुम्हारा प्रश्न किसके विषय में है? मैं तो केवल दैत्य गुरु शुक्राचार्य के संबंध में कुछ जानना चाहता हूँ। नारद, यदि इस जगत में कभी कोई चतुराई प्रतियोगिता आयोजित हुई तो उस प्रतियोगिता में तुम प्रथम अवश्य आओगे। क्यों प्रभु, क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तुम्हारी चतुराई और लीला देखकर ही कह रहा हूं। तुम दैत्य गुरु शुक्राचार्य के विषय में जानना चाहते हो, तो क्या दैत्य गुरु की चर्चा होगी तो दैत्यों की चर्चा नहीं होगी?
अवश्य होगी। ऐसा होना तो संभव ही नहीं है। अब हमारी भी सुन लो। तुम चाहे जितनी भी चतुराई दिखा दो, जो हमें कहना नहीं है वो हम नहीं कहेंगे। परंतु प्रभु, हाँ, अगर उत्सुकतावश तुम शुक्राचार्य अथवा रंभकरम के पास गए तो उनसे इतना अवश्य कहना कि दानवों की वंश वृद्धि तब तक नहीं हो सकती जब तक वो तपस्या करके ब्रह्मदेव से विशेष वरदान प्राप्त नहीं कर लेते। नमः शिवाय। महाबली दानववीर ब्रह्मकरम की जय। महाबली दानववीर ब्रह्मकरम की जय। मेरे दानवीरों, वन साम्राज्य पर अधिकार करके हमने विशाल दानव सेना एकत्र कर ली है। अब हम संपूर्ण पृथ्वी पर दानव साम्राज्य की स्थापना करेंगे और अपने यक्ष मित्रों की सहायता से अपने सबसे बड़े शत्रु तथा पिता धनु के संहारक स्वर्ग के अधिपति इंद्र पर आक्रमण करके स्वर्गलोक पर दानवों की विजय की ध्वजा फहराएंगे। गुरु शुक्राचार्य की जय हो। रंभकरम, तुमने दानव साम्राज्य की स्थापना करने का निश्चय कर लिया है। इसके लिए हम तुम्हें बधाई देते हैं। हम तुम्हारे साहस के लिए भी तुम्हें बधाई देते हैं कि तुमने स्वर्ग पर आक्रमण करने का भी निश्चय कर लिया है। किंतु सावधान, स्वर्ग पर अधिकार और आक्रमण करने से पूर्व तुम्हें पर्याप्त शक्ति एकत्रित करनी होगी। कहीं ऐसा न हो कि जो भूल तुम्हारे पिता धनु ने की थी तुम भी वही कर बैठो। ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। बिना शक्ति अर्जित किए तुम्हारे पिता धनु ने स्वर्ग पर आक्रमण किया, तुम पराजय और मृत्यु को मुख देखा। तुम ऐसी भूल कदापि नहीं करना रंभकरम। नहीं दैत्य गुरु, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपकी आज्ञा व आदेश का उल्लंघन कर जो परिणाम हमारे पिता धनु ने भुगता वो हम देख चुके हैं। अब हम पहले से अधिक सचेत, सावधान और शक्ति संपन्न हो गए हैं। अब अपनी शक्ति पर हमारा विश्वास बढ़ता जा रहा है और यक्षराज की सहायता पर भी हमें पूर्ण विश्वास है। सुनो रंभकरम, कहिए दैत्य गुरु। तुम्हें यक्षों की शक्ति और मित्रता पर अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों दैत्य गुरु? संगीत और नृत्य प्रेमी अच्छे योद्धा सिद्ध नहीं होते, किंतु इनकी मित्रता पर विश्वास किया जा सकता है दैत्य गुरु। ये सत्य है कि इस समय ये देवताओं के शत्रु बने हैं, किंतु किसी भी समय ये देवताओं के मित्र बन सकते हैं। और जब ऐसा होगा तब देवताओं की भांति ये तुम्हारे शत्रु बन जाएंगे। कौन है ये वाचाल साधु? रंभकरम, इसे तुरंत यहाँ से निकालकर बाहर करो। हमारे यहाँ आकर हमारा अपमान करने वाले को हम सहन नहीं कर सकते। दैत्य गुरु के प्रति अपशब्द बोलने वाले यक्ष, हम चाहे तो तुम्हें इसी समय शाप देकर नष्ट कर सकते हैं, किंतु हम दानवों का उद्देश्य नष्ट करना नहीं चाहते। आप शांत हो जाइए दैत्य गुरु, शांत हो जाइए। यक्षराज संवरण हमारे मित्र है दैत्य गुरु, आप शांत हो जाइए। नहीं रंभकरम, हमारा अपमान हुआ है और अपमान करने वाले को हम कदापि क्षमा नहीं कर सकते। अतः तुम इनका साथ तुरंत छोड़ दो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। और यदि ऐसा हो गया तो दानव जाति अपनी मूर्खता और कुकृत्यों के कारण नष्ट हो जाएगी। हम आपकी हर प्रकार की आज्ञा मानने को तैयार है दैत्य गुरु, किंतु यह भी तो सत्य है कि विपत्ति के समय यक्षों ने हमारी सहायता की है। हमारी हर पुकार का समुचित उत्तर दिया था इन्होंने। हाँ दैत्य गुरु, आप कृपा कर इनका साथ छोड़ने के लिए हमें विवश न करें। यक्षराज संभरण हमारे मित्र हैं। इन्हीं की सहायता और मार्गदर्शन से हमने ये वन साम्राज्य प्राप्त किया। अर्थात
अब तुम्हें दैत्य गुरु शुक्राचार्य की सहायता व मार्गदर्शन से अधिक यक्षराज की सहायता व मार्गदर्शन पर विश्वास है। अर्थात अब तुम्हें दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मकरम, तुमने दैत्य गुरु को मान करके अपनी सफलता की सारी संभावनाएं समाप्त कर दी हैं। हम गुरु की गरिमा को ध्यान में रखते हुए तुम्हें शाप तो नहीं देंगे, परंतु इतना अवश्य ध्यान में धर लेना कि हमें क्रोधित तो अपमानित करने के दुष्परिणामों से तुम बच नहीं पाओगे। तुम्हारा हर उत्कर्ष तुम्हें पतन की ओर ले जाएगा। अब क्या करें? आप चिंता न करें दानवराज। दैत्य गुरु की धमकियों से आतंकित होने की आवश्यकता नहीं। यदि उनमें शक्ति होती तो कुछ करके दिखाते। स्वयं शक्तिहीन है और दूसरों की शक्ति की चर्चा करते हैं। अब आप चिंता का त्याग कर भावी योजना का विचार करें। हाँ यक्षराज, हमें ऐसा ही करना होगा। नारायण नारायण। देव ऋषि नारद, धन्य भाग। समरण का प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण भव। मित्र रमकरम, ये देव ऋषि नारद है। जगत के सभी प्राणियों का हित चिंतन करने वाले हैं। तीनों लोकों में सदा भ्रमण करने वाले हैं और त्रिदेव के परम प्रिय देव ऋषि नारद। प्रणाम देवर्षि। कल्याण भव। क्या दैत्य गुरु शुक्राचार्य यहाँ आए थे? वे कुछ ही समय पहले यहाँ से रुष्ट होकर गए हैं। रुष्ट होकर चले गए? हमें रुष्ट होकर क्यों गए हैं? उन्हें दानव बंधुओं और हमारी मित्रता पर आपत्ति थी। किंतु हमें यक्षराज की मित्रता पर गर्व है, इसीलिए वो क्रोधित होकर चले गए। नारायण नारायण। तो क्या तुम्हें उनके क्रोध की चिंता नहीं है? हाँ, चिंता करके क्या करेंगे? चिंता तो दानवराज तुम्हें करनी ही होगी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के क्रोध की नहीं, तो फिर भगवान भोलेनाथ के क्रोध की चिंता। जिन दैत्य गुरु शुक्राचार्य के क्रोध से तुम चिंतित हो, स्वयं वे भी भगवान भोलेनाथ के क्रोध से चिंतित रहते हैं। वैसे अपनों से बड़ों के क्रोध से चिंतित रहना ये शुभ लक्षण एवं हितकारी भी है। सो तो है देव ऋषि, किंतु वर्तमान परिस्थिति में आप हमारा मार्गदर्शन करें। दानव बंधुओं को यह सत्य स्वीकार कर लेना चाहिए कि परमपिता ब्रह्मा जी की तपस्या कर वरदान प्राप्त किए बिना दानव वंश की वृद्धि एवं उन्नति संभव नहीं है। इसीलिए तुरंत तपस्या करने का आयोजन किया जाए। आप सत्य कह रहे हैं देव ऋषि। मैं शीघ्र ही तपस्या आरंभ करूंगा देवर्षि। हम ब्रह्मा जी से अवश्य वरदान प्राप्त करेंगे। मेरी मंगल कामनाएं तुम्हारे साथ हैं। नारायण नारायण। मैं ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पंच अग्नि तप अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। हे अग्निदेव, मैं ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पंच अग्नि तप करना चाहता हूँ। पंच अग्नि प्रकट हो। प्रतीत होता है आपको भी मेरी ही भांति देवताओं की ये विलास प्रियता देखकर आश्चर्य
एवं पीड़ा हो रही है। तुम्हारा अनुमान सत्य है नारद। देवगुरु, मुझे आश्चर्य तो इस बात का है कि इन्हें भविष्य की तनिक भी चिंता नहीं। ये सोच रहे हैं कि दनु को परास्त कर देने मात्र से ही दानव समाप्त हो गए और अब वे स्वर्ग पर कदापि अपनी कुदृष्टि नहीं डालेंगे। इनकी निश्चिंतता और भोग वृत्ति से तो यही प्रतीत होता है नारद कि इन्होंने स्वर्ग पर आए दानव संकट को सदा सदा के लिए समाप्त मान लिया। किंतु हमें तो स्वर्ग का भविष्य सुखद दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए तो मैं यहाँ आया था, देवराज इंद्र को सावधान करने के लिए। किंतु समझ गया, आपके इस किंतु का अर्थ मैं समझ गया देवगुरु। देवराज को इस समय सावधान करने का अर्थ है उन्हें रुष्ट करना। देवगुरु, जब भोगी भोग में निमग्न हो तो उसे योगी का योग संदेश प्रिय नहीं लगता। नारायण नारायण, अतः इस समय मौन रहना ही उचित होगा। किंतु नारद, तुम किस उद्देश्य से यहाँ आए थे? देवगुरु, ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान भोलेनाथ देवताओं से प्रसन्न नहीं है। तुम्हें ऐसा प्रतीत होने का कारण? भगवान भोलेनाथ ने ब्रह्मकर्म को तपस्या करने का संदेश देने के लिए स्वयं मुझे वहां भेजा था। इस समय मैं वहीं से आ रहा हूँ। नारायण नारायण। क्या हुआ स्वामी? देवी शची, जो कुछ हुआ तुमने देखा और हमें दिखाया है। हमने तो देव गुरु बृहस्पति और देवर्षि नारद को देखा और आपको दिखाया, किंतु हुआ क्या है? अपमान, अपमान हुआ है, अपमान। अपमान? देवी शची, तुमने देवर्षि नारद और देवगुरु को तो देख लिया, किंतु हमारा अपमान होते नहीं देखा। पर किसने किया आपका अपमान? देवी शची, तुम इतने बड़े सत्य को समझ क्यों नहीं रही हो, जो साक्षात तुम्हारे सामने खड़ा है। देवर्षि नारद और देवगुरु यहाँ तक आए और हमसे बिना भेंट किए ही चले गए। हमसे बिना चर्चा किए चले गए, तो क्या ये अपमान नहीं है? हाँ हाँ, ये तो अपमान ही है। और जब अपमान होता है तो पीड़ा तो होती ही है ना। हाँ, अपमान होने से पीड़ा ही होती है, सुख तो नहीं होता। तो मिल गया ना तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर। देवगुरु, देवगुरु बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति, अपने स्वर को संयत व संतुलित करें देवराज इंद्र। ये आपकी इंद्र सभा नहीं है। आपने तो इंद्र सभा में भी हमारा अपमान किया है देवगुरु। आप अपने सम्मान को इतने नीचे के स्तर पे रखते ही क्यों हैं कि वो बार बार अपमान की चपेट में आ जाए? और वैसे भी हमने आपका कोई अपमान नहीं किया। आप इंद्र सभा से अकारण ही लौट आए, देवर्षि से खड़े वार्ता करते रहे किंतु भीतर नहीं आए। तो क्या ये हमारा अपमान नहीं था? आप और देवर्षि एक और खड़े गुप्त वार्ता करते रहे। क्या वार्ता कर रहे थे देवगुरु? क्या हमारे विरुद्ध किसी षड्यंत्र का आयोजन कर रहे थे? देवराज, निर्भयता से तो आपने नाता तोड़ ही दिया है और अब शिष्टाचार की सीमाएं भी तोड़ने लगे हैं। कोई तपस्या करे तो आपको भय, कोई भक्ति करे तो आपको इंद्रासन छिन जाने की चिंता होती है। अरे कोई वार्ता भी करे तो आपको षड्यंत्र रचाने की आशंका होती है। देवराज, ये भय, ये आशंकाएं दुर्बल मन की उत्पत्ति होती है और दुर्बल मन शिष्टाचार को नकारता है। हमें खेद हुआ कि आपको हमसे षड्यंत्र रचाने की शंका हुई। तो फिर आप क्या गुप्त वार्ता कर रहे थे? सभा द्वार तक आकर भी आप भीतर तक क्यों नहीं आए? द्वार तक आकर लौट क्यों गए? आपकी बुद्धि कोई शुभ बात सोचना ही नहीं चाहती।
आपका दुर्बल मन और अस्थिर बुद्धि अशुभ बातें सोचने के आदी हो गए। अरे आप ये क्यों नहीं सोच सके कि हम आपके रंग में भंग नहीं डालना चाहते थे, इसीलिए वहां से लौट गए। रंग में भंग? हाँ, जिस समय हम और नारद इंद्र सभा में आए, उस समय आप अन्य देवगण के साथ अप्सराओं का नृत्य देखने में निमग्न थे। इससे क्या अंतर पड़ता है देवगुरु? उस नृत्य गान के समय आपके वहां आ जाने से मुझे कोई आपत्ति नहीं होती और भविष्य में होगी भी नहीं। हम जानते हैं, हमें भी आपकी आपत्ति का विचार नहीं, आपकी प्रसन्नता का विचार था। अर्थात? हम और नारद जिस विषय को लेकर आपके पास आए थे, वो सुखद नहीं था। धनु को पराजित कर और दानवों के आक्रमण से मुक्ति पाकर आप जिस सुख और प्रसन्नता को भोग रहे थे, वहां दुखद समाचार सुनाकर हम उसे खंडित नहीं करना चाहते थे। क्या है वो दुखद समाचार देवगुरु? आप तो धनु का अंत करके विलास और आमोद प्रमोद में खो गए हैं, किंतु धनु के पुत्र रंभ और करम्भ ने ब्रह्मा जी से वरदान पाने के लिए घोर तपस्या आरंभ कर दी है। अतः आप दानवों की ओर से निश्चिंत रहने की भूल ना करें। नारद के वहां आने का भी यही उद्देश्य था कि वे आपको सावधान करें। मैं तुम दोनों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। स्वर्ग पर कुदृष्टि रखने वाले दानवों, तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। जहां तुम्हारा पिता धनु गया है, तुम दोनों को भी वहीं जाना होगा। अन्यथा तुम्हारी अब तक की तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। भैया करम, अग्निदेव, आप स्वर्ग के देव होकर भी दानवों की सहायता कर रहे हैं, उनके पक्ष में प्रयत्नशील है। ऐसा करते हुए क्या आपको लज्जा नहीं आई? देवराज, मैं परमपिता ब्रह्मदेव के आदेश व नियम से बंधा हुआ हूँ। जो भी प्राणी मेरा आह्वान करेगा, वो चाहे मानव हो अथवा दानव, पापी हो अथवा पुण्यात्मा, मुझे उसके सम्मुख प्रकट होना ही पड़ेगा। पंचाग्नि में मेरी उपस्थिति विधि के विधान से अति आवश्यक एवं अनिवार्य है। विधान के अनुसार जो यज्ञ करता अग्नि को संतुष्ट करता है तथा कठोर तप जप करता है, उसकी रक्षा का दायित्व भी मेरा ही है। तो अब दायित्व का पाठ मुझे आपसे पढ़ना होगा।
कर्तव्य की शिक्षा मुझे आपसे ग्रहण करनी होगी। बोल रहे हो अग्निदेव कि हम स्वर्ग के अधिपति इंद्र हैं। आप स्वर्ग के अधिपति हैं। इस सत्य की घोषणा करने की क्या आवश्यकता है? सारा जग जानता है कि आप स्वर्गाधिपति हैं, और जिस सत्य को सारा जग जानता है उसे मैं भी जानता हूँ। सत्य की बात कर रहे हो, सत्य की बात कर रहे हो, पर इस सत्य को मानते नहीं कि हम यहाँ देव शत्रु रंभ करम का अंत करने आए हैं। इन दोनों की उपस्थिति स्वर्ग और देवगण के हित में नहीं है। क्या दानवों के जीवित रहने से देवता प्रसन्न रह सकते हैं? आप भी तो देव हैं, दानव आपके भी शत्रु हैं। किसी भी दिन आप पर भी प्रहार कर सकते हैं। तो क्या आपको अपनी रक्षा की चिंता नहीं है? हमें अपनी रक्षा से अधिक अपने दायित्व, कर्तव्य और धर्म की चिंता है। शरण में आए प्राणी की सहायता करना हमारा धर्म है। निसंदेह आप हमारे अधिपति हैं, हमारे अधिकारी हैं, किंतु धर्म और दायित्व का स्थान आपसे भी ऊपर है। अग्निदेव! आप सत्य को स्वीकार न करके क्रोध कर रहे हैं, और जब तक आप स्वार्थवश क्रोध करते रहेंगे तब तक सत्य आपके समीप आएगा ही नहीं। इस समय हमारे सम्मुख सबसे बड़ा सत्य यही है कि हमें वो कार्य करना है जिससे दानवों का वंश सदा सदा के लिए निर्मूल हो जाए। करम्ब को तो हमने समाप्त कर ही दिया रंभ, अब तेरी बारी है। बच! इस दुष्कर्म का परिणाम जानते हो अग्निदेव? मैंने कोई अनुचित कार्य नहीं किया, वही किया जो विधि के विधान के अनुसार था। विधि का विधान का केवल आप ही जानते हैं, हम नहीं जानते। क्या विधि का विधान ये कहता है कि अपने सम्मुख खड़े अपने शत्रु को जीवित रहने दो और स्वयं मृत्यु के मुख में चले जाओ? नहीं कहता, किंतु यह भी नहीं कहता कि अपने कर्तव्य, कर्म व धर्म से मुख मोड़ दो। हम आपसे और अधिक तर्क नहीं करना चाहते अग्निदेव। आपकी धृष्टता का दंड यही है कि अब आप स्वर्ग लोक में प्रवेश नहीं कर सकते। आपको स्वर्ग से बहिष्कृत किया जाता है। दानवों की रक्षा करके आपने स्वर्ग लोक में आने का अधिकार खो दिया है। अग्निदेव, आपने मेरी प्राण रक्षा की। आपके इस उपकार से मेरा रोम रोम रोमांचित हो उठा है। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। तुम्हारी दृष्टि में उपकार होगा रंभ, किंतु हमारा तो यह कर्तव्य और धर्म था। अपने राजा और उच्च अधिकारी को रुष्ट करके कर्तव्य धर्म कौन निभाता है अग्निदेव? अधिकारी के स्वार्थी, धर्महीन, मर्यादाहीन व चरित्रहीन होने पर भी जो निर्भय होकर सत्य और कर्तव्य का पालन करते हैं, वे ही धर्म की रक्षा करने में समर्थ होते हैं। आप धन्य हैं अग्निदेव, धन्य हैं आप। ओम ब्रह्मणे नमः। क्या हुआ स्वामी? देवी शची, तुम्हारे इस क्या हुआ प्रश्न का उत्तर देते देते हम थक गए हैं। कभी स्वयं भी अनुमान लगा लिया करो कि क्या हुआ। कैसे अनुमान लगाएं? आप एकाएक अदृश्य हो गए। कहाँ गए, क्या किया, हमें कैसे ज्ञात होगा? मैं रंभ करम्ब का वध करने गया था। दानवों का वध करने गए थे, ये तो प्रसन्नता का विषय है। फिर आप प्रसन्न क्यों नहीं हैं? अब आप दानवों का वध करके आए हैं, तो मेरी ओर से आपको बधाई। देवी शची, मैंने केवल इतना कहा है कि मैं वध करने गया था। मैं वध कर आया हूँ, ये तो मैंने नहीं कहा। ओह, तो आप वहाँ वध करने के लिए केवल गए थे, किया नहीं? क्यों नहीं किया? क्या आपने उसे क्षमा कर दिया, या आपके मन में उसके लिए करुणा जागृत हो गई? मुझसे कोई भूल हो गई है स्वामी? इन दिनों तुम प्रश्नों की बौछार कुछ अधिक ही करने लगी। इसे अपनी भूल ही समझो देवी शची। क्यों समझो अपनी भूल? पत्नी द्वारा पति से प्रश्न करने को आप उसकी चिंता, कर्तव्य या धर्म क्यों नहीं समझ लेते? हे विधाता,
हे विधाता, तुम भी अग्निदेव की तरह से कर्तव्य धर्म का राग अलापने लगी। अग्निदेव कहाँ है देवराज? बहुत समय से उनके दर्शन नहीं हुए। और कभी होंगे भी नहीं वरुण देव। क्यों? देवी शची, रोको इस क्यों, क्या और कैसे को अपनी वाणी पर आने से। आप अग्निदेव के विषय में कुछ कह रहे थे देवराज। हाँ, अग्निदेव को हमने सदा सदा के लिए स्वर्ग से बहिष्कृत कर दिया है। ऐसा क्या अपराध किया है अग्निदेव ने? घोर एवं भयंकर अपराध किया है। विद्रोह किया है हमसे। देवताओं का पक्ष त्याग कर दानवों का पक्ष लिया है। दानवों के उत्थान के लिए और ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्ति हेतु धनुपुत्र रंभकरम घोर तप कर रहे थे। स्वर्ग और देवगण की रक्षा के निमित्त हम उनका वध करने गए। करम्ब का वध करने के पश्चात जब पंचाग्नि में बैठे हम रंभ का वध करने लगे तो अग्निदेव ने अपनी ज्वाला से उसका रक्षा कवच बना दिया और हमें उसका वध नहीं करने दिया। हमारे समझाने पर वो हमें धर्म व कर्तव्य का ज्ञान देने लगे। हमने भी उन्हें स्वर्ग से बहिष्कृत कर उन्हें उनकी उद्दंडता का दंड दे दिया है। अर्थात अग्निदेव ने आपके आदेश से अपने कर्तव्य और धर्म को अधिक महत्व दिया है। यही तो भूल की उन्होंने। यदि समय आने पर मैं अथवा पवन देव अपने दायित्व अथवा विधि के विधान को पूर्ण करने के लिए आपके आदेश का पालन नहीं कर सके तो क्या हमें भी स्वर्ग से बहिष्कृत कर दिया जाएगा? वरुण देव, ऐसा अवसर आने की संभावना है क्या? अग्निदेव को स्वर्ग से निष्कासित करने की संभावना भी तो नहीं थी, किंतु ऐसा हुआ है। भय और स्वार्थ के वशीभूत होकर अनुचित आदेश का पालन करने की अपेक्षा कर्तव्य पालन करते हुए निष्कासित होना अधिक श्रेयकर है देवराज, और अग्निदेव ने श्रेयकर कार्य ही किया है। समय आने पर हम भी अग्निदेव का ही अनुसरण करेंगे। क्या आप इस शिव भक्त से रुष्ट हैं? पति परमेश्वराय नमो नमः। मुझे उपेक्षा की दृष्टि से ना देखो माता। यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो क्षमा कर दो। दैत्य गुरु, आप दैत्यों के गुरु हैं। इस नाते दैत्यों के उत्कर्ष के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना आपका कर्तव्य है, अपराध नहीं। किंतु आपकी प्रेरणा से उत्कर्ष को प्राप्त यही दैत्य यदि जगत में आतंक और अशांति का कारण बनते हैं तो यह किसी भी स्थिति में सहन नहीं किया जा सकता। सभी प्राणियों का जन्म विधाता की इच्छा और प्रेरणा से हुआ है, अतः सभी को जीवन जीने का समान अधिकार है। किसी भी प्राणी को प्रकृति ये अधिकार नहीं देती कि वह अन्य किसी प्राणी के प्राण हरे अथवा उस पर अत्याचार करे। यदि ऐसा होता है तो संपूर्ण जगत जानता है, आप भी जानते हैं कि विधाता अत्याचारी को दंड देने से कभी चूकते नहीं। सृष्टि के निर्माण से लेकर आज तक ही नहीं, प्रलय पर्यंत का अटूट सत्य यही है कि अत्याचारी जिस पर अत्याचार करता है उस पीड़ित से अधिक पीड़ा स्वयं अत्याचारी को भोगनी पड़ती है। यदि इस अटूट सत्य को आप भी समझ जाएं तथा दानवों को भी समझा दें तो विधाता द्वारा दंड स्वरूप दी जाने वाली पीड़ा को भोगने से वे बच सकते हैं। मैं क्या कहना चाहती हूँ, आप समझ रहे हैं ना दैत्य गुरु? समझ रहा हूँ माता, आपके क्रोध का कारण मैं समझ रहा हूँ। इस जगत में सभी प्राणियों को जीवित रहने का अधिकार है। जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं कि हम दूसरे प्राणियों को कष्ट
और दुख पहुंचाकर अपना मार्ग बना ले। निसंदेह ये दैत्य प्रवृत्ति है, इसीलिए अब मैंने दैत्यों का साथ त्यागने का निश्चय कर लिया है। दैत्य गुरु दैत्यों का साथ त्याग रहे हैं। हाँ माता, अब वे मेरी आज्ञा की अवहेलना करने लगे हैं। तो फिर आपका कैलाश आने का उद्देश्य क्या है? माता, मैं जब भी दुविधाग्रस्त होता हूँ तब अपने आराध्य भगवान शिव की शरण में चला आता हूँ और इनसे आदेश तथा मार्गदर्शन प्राप्त कर लेता हूँ। शुक्राचार्य, ओम नमः शिवाय। दानवों के दुर्व्यवहार से दुखी रहकर भी आपको दानवों की चिंता लगी ही रहती है, किंतु अब उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कर्म को तो इंद्र ने अपने मायावी रूप द्वारा समाप्त कर दिया है। रंभ अब भी तपस्या में लीन है। कुछ समय पश्चात दानवों की वंश वृद्धि निश्चित है। किंतु प्रभु, शुक्राचार्य ने अब दानवों से संबंध समाप्त कर लिए हैं और ये आपका मार्गदर्शन प्राप्त करने यहाँ आए हैं। देवी पार्वती, दानवों ने अब स्वतंत्र मार्ग अपना लिया है। उन्हें अब शुक्राचार्य के परामर्श और आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अब इनके लिए यही उत्तम है कि ये किसी अज्ञात स्थान पर रहकर दानव शक्ति को किसी परिणाम तक पहुंचा दे। प्रभु, दैत्य गुरु, अब आप तुरंत किसी अज्ञात स्थान के लिए प्रस्थान करके शिवाज्ञा का पालन करें। मैं शिव आज्ञा का पालन करूंगा माता, मैं शिव आज्ञा का पालन करूंगा। देवी पार्वती, बिना कठोर शब्दों की सहायता लिए आप शुक्राचार्य पर क्रोधित हो रही हैं, किंतु उन पर क्रोध करने का भी कोई कारण नहीं है। कारण के समय के परिवर्तन के साथ साथ मूल्य भी परिवर्तित हो जाते हैं। अब वो चाहकर भी दानवों पर अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाएंगे। स्वामी, यदि मैं चुप रही तो बात मेरे मन को सालती रहेगी। यदि मैं कुछ कहती हूँ तो धृष्टता होगी। निर्भय होकर कहो देवी, क्या कहना चाहती? एक और तो आप शुक्राचार्य को अशक्त बनाकर उन्हें अज्ञातवास में जाने का आदेश देते हैं, किंतु दूसरी ओर दानवों के उत्कर्ष का मार्ग भी प्रशस्त कर रहे हैं। क्या यह उचित है? इस विषय में हम तुमसे पहले ही चर्चा कर चुके हैं। हम जानते हैं कि दानवों के प्रति तुम्हारे मन में असीम रोष है। इस रोष के विस्फोटन का अवसर तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। यह व्यर्थ नहीं जाएगा। शीघ्र ही एक ऐसा असाधारण प्राणी जन्म लेगा जो दैवी शक्ति के प्रयोग को उत्तेजित करेगा। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। रक्षा करो भैया, ब्रह्मणे नमः। रक्षा करो भैया, ब्रह्मणे नमः। रक्षा करो भैया करम। तुम तो मुझे छोड़कर चले गए, अब मैं भी तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहूंगा। अपना शीश काटकर इसी समय अग्नि की भेंट चढ़ा दूंगा। नहीं रंभ, हम तुम्हें आत्महत्या नहीं करने देंगे। अब मैं जीवित रहकर क्या करूंगा अग्निदेव? मेरे पिता और मेरा भाई दोनों मेरा साथ छोड़कर चले गए। अब दानवों के उत्कर्ष की भी कोई संभावना नहीं है, इसीलिए आप मुझे समाप्त हो जाने दें। नहीं रंभ, नहीं। आशा का त्याग मत करो। तुम्हारा अब तक का तप व्यर्थ नहीं जाएगा। समय आने पर तुम एक अति चमत्कारी पुत्र के पिता बनोगे। तुम्हारा वो पुत्र दानवों का नाम अमर करेगा। कैसे करेगा? कहां से आएगा पुत्र? अब तक तो मेरा विवाह भी नहीं हुआ है, तो पुत्र कहां से उत्पन्न होगा? जो असंभव है उसे संभव कैसे बनाया जा सकता है? क्या तुम्हारा विवाह होना असंभव है? क्या पुत्र की उत्पत्ति असंभव है? सुनो रंभ, अब शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में एक स्त्री प्रवेश करेगी। वही तुम्हारे होने वाले महान पुत्र की
माता बनेगी। जय हो अग्निदेव की जय हो, जय हो अग्निदेव की जय हो, अग्निदेव की जय हो। नारायण नारायण। प्रणाम श्री हरि। श्री हरि, ये क्या? माता लक्ष्मी नहीं दिखाई दे रही। मैं तो आप दोनों के दर्शन की अपेक्षा से यहाँ आया था। देवी लक्ष्मी का पता तो हमें भी नहीं है नारद। क्या? नारद, तुम तीनों लोक में भ्रमण करते रहते हो, घट घट का ज्ञान है तुम्हें। देव, दानव, मानव, गंधर्व, किन्नर सभी से तुम्हारी भेंट होती है, तो क्या देवी लक्ष्मी से कहीं तुम्हारी भेंट नहीं हुई? नारद, तुम हमें इतने आश्चर्य से क्यों देख रहे हो? सोच रहा हूँ कि भगवान अपने भक्त के साथ आज ये विनोद क्यों कर रहे हैं, जो सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वदर्शी हैं, जो घट घट में समाये हुए हैं, आज अपनी पत्नी के विषय में मुझसे, अपने भक्त से क्यों पूछ रहे हैं? नारायण नारायण। कोई सुनेगा, जानेगा तो क्या इसे विनोद नहीं मानेगा? जिससे जगत में कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, वो आज मेरे साथ छिपा छिपी का खेल क्यों खेल रहे हैं? यदि ऐसा है तो हमें उत्तर दो कि तुम सदा ही हमें नवीन समाचार सुनाने क्यों चले आते हो? संपूर्ण जगत का ज्ञान रखने वाला क्या तुम्हारे द्वारा लाए गए समाचारों का पूर्व ज्ञान नहीं रखता होगा? तुम जानते हो कि हम सब कुछ जानते हैं, उसके बाद भी तुम हमें बार बार जगत की गतिविधियों के बारे में बताने चले आते हो, क्यों नारद? क्षमा करे भगवान, मैं असत्य भाषण करके आपकी सर्वज्ञता से घिर न जाऊं। सत्य तो यह है कि मैं यहाँ केवल आपके दर्शन करने आता हूँ। समाचार देना ये तो मात्र एक बहाना है। तो फिर मौन रहकर दर्शन कर लिया करो। इधर उधर की सारे जगत की बातें बनाकर व्यर्थ ही परिश्रम क्यों करते हो नारद? नहीं भगवान, ये मुझसे नहीं होगा। मौन रहकर मैं दर्शन कर ही नहीं सकता। वाणी की सहायता से मिलने वाला चक्षु सुख वर्णन से परे है। आप तो केवल मुझे ये बताएं कि माता लक्ष्मी है कहाँ? नारायण नारायण। ये क्या प्रभु, क्या आप मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं अथवा रहस्यमय वातावरण की सृष्टि कर रहे हैं? जो कुछ भी कर रहे हैं उसका प्रयोजन तो बताएं। श्री हरि, आपका एक कैसा विनोद है? आप बताते क्यों नहीं कि माता लक्ष्मी है कहाँ? इतने व्यग्र क्यों हो रहे हो नारद? यदि हमें तुम्हें बताना होता तो अब तक बता चुके होते। अब तक नहीं बताया, इसी से तुम्हें समझ लेना चाहिए कि बताना आवश्यक नहीं है। प्रभु, मैं आपका निकटतम और परम भक्त हूँ, क्या मुझसे भी दुराव किया जाएगा? प्रश्न दुराव छुपाव का नहीं है नारद, स्थिति की गंभीरता का है। हम चाहते हैं कि तुम स्वयं देवी लक्ष्मी का पता लगाओ और सत्य को जानो, और पता लग जाने पर हमें भी सूचित करो कि तुमने क्या जाना और क्या समझा। हाँ देवी लक्ष्मी, भगवान भोलेनाथ ने ऐसा ही संकेत दिया है कि दानवी शक्तियों को संतुलित व दंडित करने के लिए हमें दैवी शक्ति का प्रयोग करना ही होगा। हमें अर्थात हम तीनों देवियों को, देवी सरस्वती, तुम्हें और मुझे? हाँ देवी लक्ष्मी। तात्पर्य यही हुआ कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश अपना कार्य और दायित्व हम तीनों को सौंपना चाहते हैं। अब तक जो कार्य वे कर रहे थे, अब वही कार्य हमें करना होगा इसमें भी कोई रहस्य? मैं तो इसे शिव लीला कहती हूँ, और शिव लीला को समझना मेरे लिए भी कठिन है। कठिन है? हाँ, कारण कि एक ओर वे दानवों के विनाश को प्रोत्साहित करते हैं, तो दूसरी ओर दानवों का उत्थान भी चाहते हैं। भोलेनाथ दानवों का उत्थान चाहते हैं? पर क्यों? वे ही जाने क्यों। पर जब मैंने इस विषय में उन्हें सावधान किया, तो वे
दैवी शक्ति की चर्चा करने लगे, उसकी दुहाई देने लगे। शक्ति देवियों की हो अथवा देवताओं की, वो अपना कार्य तब तक नहीं कर सकती जब तक दानवी शक्ति अपनी चरम सीमा तक नहीं पहुंचती। संभवतः भोलेनाथ हम तीनों देवियों से अपेक्षा करते हो कि हम दानवी शक्ति को उसकी चरम सीमा तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। हाँ, कहीं कुछ न कुछ ऐसा ही है। तो मेरे साथ साथ देवी लक्ष्मी को भी कैलाश पर आमंत्रित किया गया है। आओ देवी शारदा, मैंने एक आवश्यक मंत्रणा के लिए तुम दोनों का आह्वान किया है। संभव है हम तीनों को मिलकर दानवी शक्ति के संबंध में कोई कठोर निर्णय लेना पड़े। कठोर निर्णय? किंतु नारायण नारायण, प्रणाम माताओं। मैं अपनी इच्छा से यहाँ नहीं आया हूँ माताओं। तो वो कौन है जिसकी इच्छा से तुम यहाँ आए हो? नारायण नारायण, भगवान श्री हरि विष्णु की इच्छा से मैं यहाँ आया हूँ। आने का प्रयोजन? माता लक्ष्मी की खोज। मेरी खोज? किस लिए? नारायण नारायण, ये तो भगवान श्री हरि विष्णु ही जाने माता। उन्होंने मुझ पर ये कार्य सौंपा है कि मैं आपको ढूंढूं और उसके बाद आपके विषय में उन्हें बताऊं। नारद, तुम स्वयं ही कहते रहते हो और इस सत्य को तुम भली भांति जानते हो कि प्रभु सर्वज्ञ हैं। फिर क्या उन्हें मेरे विषय में ज्ञात नहीं होगा? ये भी सत्य है। लगता है तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारे साथ विनोद किया है। नारायण नारायण, विनोद का जो कार्य सदा आपके साथ करते हैं, आज उन्होंने मेरे साथ कर लिया। नारद, हम किसी विशेष प्रयोजन से यहाँ एकांत में एकत्रित हुए हैं। हमारे कार्य में बाधा न डालो। तुम्हें अनुशासन का ध्यान तो रखना चाहिए। नारायण नारायण, जब मैं अपनी तीनों माताओं के लिए अनावश्यक और अप्रिय बन ही गया हूँ, तो मेरा अधिक समय तक यहाँ उपस्थित रहना मेरे हित में नहीं होगा। नारायण। नारद, अपनी व्यवहारहीनता को हमारा दोष न बताओ। तुम हमारे लिए न अप्रिय हो न अनावश्यक, किंतु समय और स्थिति का ध्यान तो तुम्हें रखना ही चाहिए। हाँ माता, अवश्य रखना चाहिए और मैं भविष्य में अवश्य रखूंगा। अब आप मुझे आज्ञा दें। लगता है हमारे व्यवहार से नारद को पीड़ा पहुंची है। नारद को पीड़ा पहुंचाना हमारा प्रयोजन नहीं था, किंतु नारद को स्थिति पर विचार तो करना ही चाहिए। मैं देख रही हूँ कुछ समय से नारद हमारे स्नेह और अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने लगे हैं। इसीलिए जो हुआ ठीक ही हुआ। अब उनकी चर्चा छोड़कर हमें अपने मूल विषय पर आना चाहिए।